नमस्कार साथियों, अभी हम राजपथ पर इंडिया गेट पर हैं और सबसे बड़ा मकसद यहाँ आने का हमारा ये था कि अभी 2-3 दिन पहले से जो ये फॉग को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। किसी भी आप न्यूज़ चैनल पर उठा के किसी चीज़ का डिबेट उठा के देख लेते थे तो फॉग पर ही चर्चा होती थी। लेकिन ऐसा अभी 2 दिन पहले बारिश हुई और बारिश नेचुरल थी और बारिश हुई तो चीज़ें सामान्य हुई। अभी आप दिखा दें इधर कि काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में भीड़ है और भीड़ होने का है कि सभी राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन इसके पहले ये था कि लोग घरों से निकलने के लिए से डरते थे। अभी 3-4 दिन पहले तक की स्थिति ये थी कि लोग बाहर नहीं निकलते थे और पोल्यूशन अपने पिक पर था और जो भी थे मेजरमेंट उनको देखा गया तो ये हुआ कि अगर आप अपने घरों में रहें तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि ये राहत की सांस अभी तो नेचुरल बारिश हुई। बारिश ना होती तो दिल्ली सरकार चर्चा कर रही थी IIT कानपुर से कोलैबोरेशन करके वो आर्टिफिशियल रेनिंग कराती तो पॉल्यूशन थोड़ा कंट्रोल होता और पॉल्यूशन कंट्रोल होता तो थोड़ा लोग ठीक ठाक स्थिति बनती। लेकिन अब ये है कि ये चीज़ें कितने दिन तक रहने वाली हैं। चर्चा इसलिए भी तेज थी कि अभी दिवाली नहीं आई। अगर दिवाली के बाद ये चीज़ें होती, पोल्यूशन होता तो हम दिवाली पर एक लगा सकते थे, पटाखों पर लगा सकते थे कि और अन्य चीज़ों पर कि ये पटाखों के चलते ये हुआ ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं और हुआ, चीज़ें पहले हुई। तो इसको लेकर खैर सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों केंद्र सरकार राज्य सरकार इसको लेकर अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोप रहे थे। कोई जिम्मेदार नहीं होना चाहता था, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। जिम्मेदारी लेने का ये सेंस नहीं होता था कि आप जिम्मेदारी ले लिए तो आपको कोई गलत बोलेगा। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो हुआ, ये इसके लिए हम एज होल हम सभी जिम्मेदार हैं। कोई एक पर्सन नहीं जिम्मेदार है या कोई एक सरकार नहीं जिम्मेदार है। तो इसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, खैर जिम्मेदारी नहीं लिए। और अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो पीछे स्मोक टावर लगाया गया था। स्मोक टावर लगाया गया था पिछले वर्ष लगाया गया था और पहले भी सेटअप किया गया था। स्मोक टावर का स्पेशली ये होता है कि अगर स्मोक टावर से थोड़ा सा पोल्यूशन को ये रहा वो कंट्रोल करता है स्मोक टावर। लेकिन जब स्मोक टावर लगाया गया तो उसका क्रेडिट लेने के लिए फिर दोनों सरकारें आपस में भिड़ी और ये हुआ कि दोनों सरकारें क्रेडिट लेने के लिए एक दूसरे से छीनने लगी क्रेडिट कि नहीं हमने लगवाया, वो कहे हमने लगवाया। सांसद गौतम गंभीर थे दिल्ली के, वो काफ़ी एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पे और टीवी चैनल्स पे डिबेट में आके बोलने लगे कि भाई इसके जिम्मेदार हम, मतलब हम इसके क्रेडिट हम लेते हैं। और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, CM यहाँ के दिल्ली के, उनके मंत्रीगण हैं, वो क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन क्रेडिट तो चलिए ठीक है, कोई भी लिया और कोई भी काम होता है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति से ही होगा जो काम होगा। लेकिन जब बात जिम्मेदारी की आती है तो आप जिस तरीके से अगर आप क्रेडिट लेने के लिए खड़े हो गए आके सामने तो उसी तरीके से आप जिम्मेदारी को भी लीजिए, उसके बाद कुछ ऐसे मेजर्स अपनाइए। अगर यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी लगी कि आप जो है दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने IIT कानपुर के साथ बैठ के आर्टिफिशियल रेनिंग के बारे में बात की, उसको लेके चर्चाएं हुई, वो चीज़ अच्छी लगी। लेकिन ये तो सरकारों की बात हो गई। एज ए पर्सन हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। खैर सरकारी जिम्मेदार हो या ना हो, लेकिन एज ए पर्सन हम सभी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। बात हो रही थी कि अभी हरियाणा साइड से पुआल जब जलते हैं तो उधर से ये पोल्यूशन आता है और उधर से धुंध आता है तो दिल्ली को काफ़ी कवर करता है वो। लेकिन अब ये है कि अभी पुआल उतनी मात्रा में जलाया भी नहीं गया था, अभी पुआल जलाया जाएगा। अभी कटाई धानों की हो रही है, धानों की कटाई हो रही, पुआल आ रहा है। दिवाली भी है, दिवाली भी तो कल के बाद भी थोड़ा सा ये चीज़ होगा तब हमें देखने को मिलेगा कि तब क्या है। खैर आज का तो काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ हम आए थे आपको यही दिखाने के लिए कि क्या होने वाला है, तो दिल्ली कैसा है। लेकिन अभी तो क्लियर है, तो ये चीज़ें ठीक है।